हालेलुया। प्रभु में सबको जय मसीह की सलाम। परमेश्वर आप सबको शांति दे। और आज जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो ग्रेस इंडियन चर्च की ओर से और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि परमेश्वर पूरे विश्व में शांति को लेकर आए, अमन को लेकर आए, चैन बना के रखे। क्योंकि यदि कहीं भी, चाहे वो पीके में या हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं भी अगर लोग मरते हैं, हाथ होते हैं, जख्मी होते हैं, तो शायद हर जगह किसी न किसी की माँ रोती होगी, किसी न किसी की पत्नी रोती होगी, किसी न किसी की बहन रोती होगी, उसका भाई चलेगा और कोई अपने बच्चों के लिए रोता होगा। क्योंकि युद्ध से समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अगर हम सब मिलके शांति की इस प्रार्थना को करें, शांति का प्रयास के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तमाम उन आतंकवादी लोगों को, चाहे वो पीके के हों या किसी भी कंट्री के हों, या वो भारत या किसी यहाँ के राज्यों के किसी भी कंट्री के ऐसे लोग हैं, कोई भी ऐसे संगठन के लोग हैं जो हमारे देश में दहशत के माहौल को बना रहे हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनके मनों को बदले, उनके अंदर तमाम दहशत फैलाने वाली आत्मा निकल कर दूर जाए और एक नया बदलाव। और हमारी सरकारें, हमारे जो सरकारी तंत्र हैं, खुफिया विभाग, हमारी तीनों सेनाएं इसमें गौर करें, ध्यान करें। क्योंकि निर्दोषों का लव बहाना परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी निर्दोष का लव बहाया जाए। क्यों? कुल मानव जाति परमेश्वर की है। तो आज एक वचन के साथ हम शुरू करते हैं। क्यों कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने लिखा है कि शाम पास्टम और भजन से 80 वो कहते हैं, टू द चीफ मिशन अपॉन सस्मैन एडिट ए प्रार्थना ऑफ असाफ ने एक प्रार्थना की। उस समय पूरी इज़राइली जाति के लिए दाऊद का ये वचन है, और पूरी इज़राइली जातियों के लिए, और आज हम भी पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पूरे विश्व में हलचल मची हुई है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे इज़राइल हो, और चाहे कहीं भी, हर एक कंट्री में आप देख रहे हैं कि सब लोग परमाणु के लिए तैयार हैं। गोला बारूद से अनेकों लाखों लोगों का रोज़गार जा रहा है, बेरोज़गार हो रहे हैं, त्राही मची है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया, इस मैं शहीद हो रहे हैं। तो क्या हम लोग मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते विश्व के लिए? आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, क्योंकि हम सब मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। तो वचन इस प्रकार से कहता है, हियर ओ shepherd on Israel, through that did leaders the Joseph like a flock, through that downlet between the cherubim shine forth। तो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, हे इज़राइल के चरवाहों, शेपर्ड, अगर मैं और आप अपने देश के रक्षक हैं, मैं और आप अपने विश्व के हों, भारत के हों, पीके के हों, किसी भी कंट्री के हम सेनापति हैं, रक्षक हैं, और हमें यह अधिकार दिया गया है, माननीय राष्ट्रपति महोदय हर कंट्री के, माननीय प्रधानमंत्री जी हर कंट्री के, माननीय गृह विभाग मंत्री की हर कंट्री के, ऑल ऑफ वर्ल्ड, ऑल ऑफ इंडिया के जितने भी हम नेतागण हैं, इस पे एक विचार करें, साझा विचार करें। और लगता है, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी कहता है, कान लगा, कि मेरी बातों की ओर कान लगाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। ये एक प्रार्थना है जो की जा रही है, और इसकी 7 वर्ष में भी इस प्रकार कहता है कि
शाम चैप्टर 80 और उसकी 7 वर्ष में कहता है टर्न अस अगेन, मतलब दोबारा घूम वापसी आओ, है ना। टर्न इज अगेन अस अगेन ओ गॉड ऑफ द होस्ट एंड कॉज दे फेस टू साइन एंड वी शैल बी सेव्ड। कहते हैं हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको जो कहा तो कर दे। क्या आज प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे देशों को, हमारे राज्यों में शांति आ जाए, हमारे देशों में शांति आ जाए, हमारे पड़ोसी राज्यों से संबंध हो जाए फिर से, ताकि फिर से वो भूखमरी ना हो, फिर से वो सेकंड वर्ल्ड वार ना होने पाए। क्या आप लोग चाहेंगे? तो वो कहते हैं कि ये सेनाओं के यहोवा कि परमेश्वर हमको जो कहते हो कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार मतलब मुक्ति, शांति, और यीशु मसीह शांति का पैगाम लेके आए हैं। तो आज मैं पूरे विश्व के लिए, कंट्रियों के लिए और भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो माहौल है परमेश्वर उसमें शांति लाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पूरे विश्व में शांति लेके आने पाए, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप किसी भी कलीसिया में बैठे हैं, किसी भी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, तो आज अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे विश्व का मकसद है। सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं है, पूरे विश्व में हलचल मची हुई है, त्राही त्राही मची है। तो आइए हम सब मिलके अपने पूरे विश्व के लिए और भारत और पाक के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर शांति बना के रखे। आइए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक मौका आपने दिया कि आज की संध्या काल को प्रभु हम तेरे सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते पूरे विश्व के लिए प्रभु, ऑल ऑफ कंट्रीज, ऑल ऑफ इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप शांति बना के रखें पिता। जितनी भी हलचलें मची हुई हैं पिता, आपका वचन में लिखा कि देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन बताता है कि प्रभु जी हम प्रभु यीशु के साथ अब्राहम जा रहा था, तो अब्राहम ने कहा परमेश्वर ने कहा कि मैं यहूदा को और प्रभु जी जब नाश करने जा सदोम अमोरा का नाश करने की बात आ रही, वो कह रहे हैं कि हे पिता, यदि वहाँ पे 50 लोग हुए तो क्या, धर्मी लोग हुए तो क्या वहाँ पे आप उस देश को नाश करने से छोड़ देंगे? प्रभु ने कहा हाँ, मैं छोड़ दूंगा। और फिर आगे चल रहा, अब्राहम कह रहा हे परमेश्वर, मैं बोलने में इतना सामर्थ्य नहीं हूँ, मैं बलपूर्वक नहीं है, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि तेरे आगे आँख उठा देख सकूँ। हाँ परमेश्वर, हमारी ताकत ही हम तेरे से आँख में आँख मिला सके। क्योंकि आपके बेटे ने कहा, दास ने प्रभु, कि अगर वहाँ 45 लोग धर्मी ठहराए गए, तो आपने कहा मैं तो भी उस देश को, उस राज्य को माफ़ कर दूंगा। फिर वो आगे चलते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि वहाँ पे 40 लोग हुए तो आप प्रभु, आपने कहा कि मैं फिर भी उस देश को क्षमा कर दूंगा। फिर चलते जा रहे हैं, वो कह रहा मैं तो वो बहुत ही प्रभु तेरे छोटे हूँ, हाँ छोटा मुँह बड़ी बात। लेकिन प्रभु एक गुंजाइश है, क्या वहाँ पे 35 लोग हुए तो क्या उस नगर को बख्श देंगे, देश को? उसने कहा हाँ मैं बख्श दूंगा। और चलते जा रहे काफ़ी लंबे समय से परमेश्वर अब्राहम चलते जा रहे हैं, और अब्राहम पिता से बात करता जा रहा है कि परमेश्वर अपने को शून्य दिखाता जा रहा है, अपने को जीरो करता जा रहा है, और कहने लगा मैं तेरे आगे बोल नहीं सकता, मैं कैसे तुझसे कहूँ। प्रभु लगे एक विनती है, कुल मानव जाति तेरी है, क्योंकि कुल विश्व तेरे हाथों की सृष्टि है, तेरे हाथों की रचना है। प्रभु क्या अगर वहाँ 30 लोग हुए तो क्या उस देश को क्षमा कर देगो? आपने कहा मैं क्षमा कर दूँगा। प्रभु उसके बाद चलते जा रहे हैं ऐसी, फिर उसने कहा 25, उसने कहा कर दूँगा। उसने कहा अगर 20 लोग हुए तब भी पिता आप दया करने वाले हैं, कहने के मैं बख्श दूँगा। आपने कहा वहाँ यदि 15 लोग हुए, अब्राहम ने कहा, आपने कहा मैं वो भी क्षमा कर दूँगा। लेकिन अब्राहम ने कहा यदि वहाँ 10 लोग हुए
तो आपने कहा तो भी मैं उस देश को क्षमा कर दूंगा। पिता, मैं हर कंट्री के लिए आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ और वाचा को याद दिलाता हूँ जो आपने बाप अब्राहम से प्रभु वाचा बांधी कि हाँ, मैं सदोम अमरों को नष्ट करने से, उस देश को नाश करने से बचा लूँगा। तो प्रभु, आज यदि किसी भी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में, यदि 10% लोग भी धर्मी हैं जो तेरा भय मानते हैं और तेरे सम्मुख खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते अपने देशों की शांति के लिए, अपने फौजी भाइयों के लिए, अपनी तीनों सेनाओं के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु, आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। यदि वो लोग आज धर्मी हैं वास्तव में पिता, और वो चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे, अमन बना रहे, चैन बना रहे, तो आज वो धर्मियों की प्रार्थना आप सुनकर उत्तर दें खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए की है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और निश्चय मैं तुम्हारी आशा को टूटने नहीं दूंगा वरन उसको पूरा करूंगा। आज खुदावन, हम प्रार्थना करते कि आज उस आशा को हम अपने विश्व में शांति चाहते हैं, हर कंट्री में शांति चाहते हैं, युद्ध विराम पे की घोषणा होने पाए, शांति का माहौल बना रहे पिता, ताकि बेरोजगारी ना बढ़ने पाए, भूखमरी ना बढ़ने पाए, बच्चे अनाथ ना होने पाए, पत्नियां प्रभु स्वास्थ्य से वंचित ना होने पाए, कोई माँ कोई बाप अपने बेटियों को ना खोने पाए, खुदावन कोई बहन अपने भाई को ना खोने पाए, क्योंकि संतान, भजन संहिता में कहता है प्रभु कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। प्रभु, वो बच्चे तेरे दिए हुए हैं, वो किसी भी कंट्री के जो हताहत हो रहे, जो मारे जा रहे, घायल किए जा रहे, आज तुझसे दया चाहते हैं, दया चाहते खुदावन, माफ कर दे पिता। और आज ही प्रभु ऐलान हो जाए आज की रात कि सारी कंट्रियों में शांति आ गई है और युद्ध विराम पे मोहर लगा दी गई है, ताकि प्रभु पूरे विश्व में अमन और चैन आ जाए। और जिन लोगों के ने गुनाहगार है प्रभु, सिर्फ वो आज की रात उनको पश्चाताप करना पड़े, और प्रभु चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के लोग हो पिता, किसी भी कंट्री के हो पिता, वो लोग आज तेरे आगे घुटने टेक दें और क्षमा मांगे, और पिता अपने आप को सरेंडर कर दें, ताकि कोई बेगुनाह ना मारा जाए। खुदा चाहते पिता तमाम संगठनों के, आज कंट्री में जितने भी दहशत का माहौल फैलाने वाले संगठन है पिता, ऑल ओवर कंट्रियों में वो संगठनों के आज घुटने टिक जाएं, और जिन्होंने ये प्लानिंग की है प्रभु दहशत के माहौल की, उनको आज तेरे नाम से कहते प्रभु तू न्याय चुका, क्योंकि आपका न्याय सच्चा है। आपने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। आपका वचन कहता है कि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार सभी करते हैं, लेकिन विजय यहोवा की ओर से होती है। आज पिता तेरे नाम की महिमा की विजय हो जाए, क्योंकि हम तेरे नाम से प्रार्थना मांगी है खुदा, आपके नाम से यीशु मसीह शांति मांगी पूरे कंट्रियों के फिर विश्व के लिए, ताकि पिता फिर से प्रभु भूखमरी ना होने पाए। आप नहीं चाहते प्रभु, आपने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आता है मेरे साथ खाता है वो कोई भूखा न रहेगा, जो मेरे में से पीता वो कभी प्यासा ना रहेगा। आज आत्मिक जल, आत्मिक रोटी से लोगों को तृप्त करता है। हम विश्वास करते प्रभु, आपकी कलीसिया ने आज आपसे प्रार्थना मांगी है, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया है, और शांति और अमन का पैगाम आपने भेज दिया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे, बरकत दे। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमारा ग्रेस एंड डिलीवरेंस
चर्च के नाम से फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी चैनल है, और आप हमें मैसेज के द्वारा डाल सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।